नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियम् अहं मनोहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तैके पद वंदन किया है नाशिक विघ्न अनेक। बंदम गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करने पर। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। शरण शरण दया के धाम, दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। छोड़ जगत के सारे काम, जगत के काम, छोड़ के सारे जगत के काम,
रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। सिया राम जय जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम। राम ही राम बस राम ही राम, राम ही राम बस राम ही राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। छोड़ के सारे जगत के काम, छोड़ के सारे जगत के काम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। राम ही राम बस राम ही राम, राम ही राम बस राम ही राम, राम ही राम बस राम ही राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की, श्री कार्तिक मास महोत्सव की, श्री पापान गुणशाई का श्री महारानी की, श्री पंडरीनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री पद्मनाभ भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पर्वाचार्य चरण की, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणमंडले, भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणं वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करना से महापुरुषों के भाव में प्रस्तुति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव के मंगल समिति मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री काशी के जागरण महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री। आज परम पावन पापान कुंशा एकादशी का
बड़ी पवित्र तिथि है और सौभाग्य इतना बड़ा इस एकादशी के साथ कि सुबह 6:40 तक ही लगभग एकादशी रही, 6:40-42, फिर सारा दिन द्वादशी है। और वैसे भी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत ही होते हैं, द्वादशी न हो तो एकादशी व्रत नहीं होता। और सुबह होते होते 3:45 बजे तक त्रयोदशी का भी आरंभ हो रहा है। तो इस तरह से 12-3-27, 24-3-27, हाँ 2-3-40 के बाद ही त्रयोदशी भी लग रही है। कल की तिथि त्रयोदशी है। तो कहने का भाव है कि एकादशी भी है आज, द्वादशी भी है आज, और त्रयोदशी का भी तो है। सूर्योदय तो इधर 6:20 तक होता है, अभी 3:45 के पहले ही लग जाएगी त्रयोदशी। तीनों तिथियों का स्पर्श है। और शास्त्रों में ऐसी तिथि को त्रिस्पर्शा एकादशी कहा गया। जब भगवान शिव ने इसका महात्मा देवर्षि नारद को सुनाया, तो भगवान शिव ने बताया कि जो त्रिस्पर्शा एकादशी अगर आ जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल होता है। बोल ऋषि काशी महारानी की, शिवभक्त वत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को एकादशी के प्रागट्य की कथा सुनाते समय कहते हैं कि भाई उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, तो आज 6:45 बजे तक भी एकादशी सुबह नहीं थी, और मध्यम में पूरी द्वादशी हो तो सुबह 3:45 बजे तक द्वादशी है, और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, थोड़ी भी त्रयोदशी हो। और यहाँ तो 2.5 घंटे से, सूर्योदय से 2.5 घंटे से पहले, उससे भी ज़्यादा त्रयोदशी हो तो त्रिस्पर्शा है। और वो एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। और यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। एक जगह कहीं पर एकादशी की महिमा में ही मालूम पड़ता है, माता लक्ष्मी ने भी हाँ, ये जो पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी आती है पहली वाली, माँ लक्ष्मी ने भी उस ब्राह्मण को वरदान देने आई तो ये बात बताई थी, क्योंकि ब्राह्मण ने पूछा था कि ऐसा आप व्रत, आके माता लक्ष्मी ने कहा था, भाई एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ धाम से आई हूँ, तुम्हें वर दूंगी, वर मांगो। तो ब्राह्मण क्या वर मांगता है? माता यदि प्रसन्न हो तो वो व्रत बताओ जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते। तो माँ लक्ष्मी ने कहा था, एकादशी व्रत का जो महात्म्य है ना, श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। एक तो व्रत करने की महिमा, एक एकादशी के
एक तो व्रत करके उसका लाभ, एक जागरण करके उसका लाभ, और एक केवल व्रत की महिमा कथा सुन के एकादशी की बड़ा भारी लाभ। सर्वोत्तम विषय सुनने योग बताया था माँ लक्ष्मी ने। क्यों? ये एकादशी व्रत कथाएं, इनका महात्मा सुनना, माता कहती है पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। दुस्वप्न का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बड़े यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अब श्रद्धा से युक्त होकर एक या आधा श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है जीव। जैसे मासों में पुरुषोत्तम, पक्षियों में गरुण, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे तिथियों में द्वादशी, मानो एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी। सब देवता भी तो एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, तो महादेव देवता सर्वदा पूजा करते हैं उनकी। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं, निरंतर हरि की पूजा में लगे हैं, कलयुग में कृतार्थ हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी ने कहा था उस ब्राह्मण से कि यदि दिन में एकादशी हो और फिर द्वादशी हो और रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी भी आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो कल लगभग 8:30 तक मुझे लगता है पारण कर लेना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण में चावल का बड़ा महत्व है। द्वादशी पे चावल खाना ही चाहिए। सुबह बना के भगवान को मीठा भोग लगाकर चावल पर कुछ भी, दही खांडगी कुछ भी, चाहे खीर बनाकर भोग लगाकर, चावल बहुत विशेष है और पारण करना चाहिए समय रहते। कल त्रयोदशी में जब पारण होगा तो वो अलग से 100 यज्ञों का फल देता है। जो व्रत करने वाला हो, चक्र सुदर्शन धारी देवादिदेव भगवान श्री हरि के समक्ष मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उपवास करे और रात्रि में सुंदर गीत वात नित्य पुराण पाठ सब करके जागरण करे प्रभु के समक्ष। यहाँ पर माता लक्ष्मी ने बताया था कि एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाना चाहिए और द्वादशी को केवल दूध से। ऐसा करने से श्रीहरि का सायुज्य प्राप्त होता है। और व्रत के पारण से पहले क्या कहना चाहिए कि माता लक्ष्मी बता रही हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेन अनेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, हम तो अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हो गए, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। अरे भैया, जब ज्ञान दृष्टि मिले तो एक परमात्मा को छोड़ के कछु दिखे ना है। जित देखो तित श्याममयी है। ऐसा कहने का भाव है। माता लक्ष्मी ने बताया कि शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत जो करे तो पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आज त्रिस्पर्शा एकादशी भी है। 1000 एकादशी व्रत और 1000 एकादशी अगर बिना किसी त्रिस्पर्शा के किया जाए कितना समय लगेगा? 40 वर्ष लगभग। जन्म से 40 वर्ष में जितनी एकादशियां पड़ती है ना, लगभग 1000। तब इतना फल हो गए जितना अभी एक एकादशी से हो जावे। है ना? अच्छा, बोलिए काशी महारानी की जय।
श्री राम राजा सरकार की। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरे आज देखो दामोदर मास आरंभ हो गया है। क्वार के महीने में दूध नहीं पीना था और कार्तिक में दाल नहीं खानी है, तो कल से दूध आरंभ और दाल बंद। आज तो एकादशी है, पर जो कोई भोग राग में श्राद्ध में एक समय दूध लेते हो तो बढ़िया है, मतलब आज से तो ले सकते हैं। कल से दाल बंद। तो हाँ, जो दामोदर मास है, इसमें एक दामोदर अष्टक होता है जो भगवान को बड़ा प्रिय है। और महापुरुषों की वाणी में आया दामोदर अष्टक का नित्य दामोदर मास में पाठ करना चाहिए। 8 श्लोक ही होते हैं, पर बड़े सुंदर हैं। तो हम लोग आज दामोदर अष्टक पहले उसी का कीर्तन करें। वैसे भी आज एकादशी जो है, भगवान गरुड़ जी महाराज की ध्वजा, जिस ध्वजा पे गरुड़ जी महाराज का चिन्ह अंकित हो, भाई तू ठीक से रह ले। ऐसे भगवान को आज बारंबार प्रणाम। और प्रभु का अच्छा हटाओ, कोई बात नहीं। भगवान का नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन। हम लोग थोड़ा पहले श्री दामोदर अष्टक का कथन भी करें और श्रवण भी करें, तो कुल मिला के ये भी एक कीर्तन ही हो जाए। भगवान के नाम का ही कीर्तन है ये, दामोदर अष्टक कहते हैं। बोली श्री दामोदर भगवान की जय, श्री दामोदर मास की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। यशोदाभियो लूखला धावमानम परामृष्ट मत्यम ततो धृत्य गोप्या। जिन परमात्मा का सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, और जो दही भांड फोड़ने के लिए कमोरा तोड़ दिया प्रभु ने। आज दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं। लेकिन जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया, ऐसे भगवान दामोदर को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित है, निवेदित है। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन
सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। माँ के हाथ में तो छड़ी देखकर वो प्रभु रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मल रहे हैं। उनके नेत्र भय से व्याकुल हैं, विह्वल हैं। और रोने का आवेग इतना कि सिसकियां लेने के कारण उनका जो कंठ है जिसमें 3 रेखाएं दिखती हैं, उनमें धारण की हुई जो मोतियों की माला है ना, वो भी कांप रही हैं, इतनी सिसकियां ले रहे हैं। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं, अजी माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, ऐसे भगवान दामोदर को हम प्रणाम करते हैं। ये झांकी तो भगवान के किसी अवतार में कभी देखने को ही नहीं मिली। इति द स्वलीला भिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन तमख्यान पयंतम तदीयेषित जेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम ततस्सं शतावृत्ति वंदे। जो परमात्मा ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद के सरोवर में डुबोते रहते हैं, और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भावों के प्रति इस बात को भी प्रकाशित कर रहे हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से जो मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्त हैं वो ही उनको जीत सकते हैं, नहीं तो वो तो अजित हैं। जीत को सकहि अजय रघुराई। भगवान तो अजित हैं, भगवान कहते हैं वो ही भक्त मुझे जीत सकते हैं। ऐसे उन दामोदर भगवान के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावर्धिवा न चान्यम वृणे अहम वरेशादपीह इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्ताम किमन्यय। हे प्रभु, अरे आप तो हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे न तो मोक्ष चाहता हूँ, न मोक्ष के सीमा रूप उस चरम सीमा को, बैकुंठ के शाश्वत जीवन को चाहता हूँ, और न ऐसा कोई वरदान चाहता हूँ कि आपकी नवधा भक्ति प्राप्त हो। हे बाप जी, हे नाथ, मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। इदं ते मुखाम्भोज मत्यंत नीलै वृत्तं
व्रतं कुन्तलैस्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिंबरक्ताधरम में मनस्या विरस्ता मलम। लक्ष्य लाभ ही है प्रभु नाथ। लालिमा से युक्त जो कोमल आपके श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ जो आपका ये मुख चंद्र है, ये तो माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होस्ट बिंबा फल की भांति लाल लाल है और मुखमंडल ऐसा सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। फिर मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की क्या आवश्यकता है? मानो कोई आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य लाभ है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट याति दीनम बतानु गृहाणे से मामज्ञमिद्य सुदृश्य। भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न है जाएं। मैं तो दुखों के सागर में डूब रहा हूँ। मेरे ऊपर अपने कृपा दृष्टि की वृष्टि करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए। और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रेक्ष्य न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह। हे भगवान, हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव यमलार्जुन उद्धार भी तो उसी समय हो जाता है बंधे बंधे। इन दोनों कुबेर के पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त करके उनको अपना महान भक्त बना लिया था। उसी प्रकार हमें भी हे नाथ अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं है। नमस्तस्तु दाम्ने स्फुरित दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे भगवान दामोदर, मैं तो सर्वप्रथम तो आपके उदर को बांधने वाली ये जो दीप्तिमान रस्सी है, इस रस्सी को प्रणाम करता हूँ। और आपकी श्री राधा रानी के चरणों में भी मेरा करोड़ों प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बोली श्री दामोदर भगवान की जय। श्री दामोदर मास की, शिवाल कृष्ण लाल की जय। ऐसा ये दामोदर अष्टक है।
इसका नित्य पाठ दामोदर मास में किया जाए तो बहुत बढ़िया है। उखल बंधन लीला तो आज के ही दिन हुई, पर इतनी विलक्षण और बृहद लीला है, पर आज उस लीला का स्मरण किया गया। यहाँ प्रभु का उखल बंधन हुआ, दिन विशेष होने के कारण। लीला तो आगे आएगी, बड़ी विलक्षण लीला है। किसी अवतार में भगवान ने कहीं ऐसी लीला नहीं की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज तो एकादशी है। हाँ और आवाज आ रही है। श्री राधे। तो भागवत तो हम लोग श्रवण कर चुके हैं। एकादश श्लोक और स्मरण करेंगे भागवत जी से। तो आज की त्रिस्पर्श एकादशी की महिमा हुई और दामोदर अष्टक भी हुआ, प्रभु की कृपा। और भागवत में एक जगह आया है एकादश स्कंध में, न पारमिष्ठ्यम न महेंद्र धृष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सद्धर पुनर्भवम वा मय अर्पितात् मेक्षति मद विनान्यत। भगवान कहते हैं कि देखो, जो मुझे अपना चित्त अर्पण करता है और दूसरों में आसक्ति से रहित होकर मेरे सुख से सुखी होकर रहता है, उसको लोक लोकांतर में सार्वभौम अवस्था में, रसातल के सुख में, इंद्र के सुख में, योग सिद्धि में, यहाँ तक कि सायुज्यता मुक्तियों में भी आसक्ति नहीं होती। क्यों? मुंह में का अमृतमय फल फेंक कर जो चतुर लोग हैं वो छिलका नहीं खाते। अब कस्तूरी हो तो मिट्टी को भी तुक्ष गिना जाता है। ऐसे ही अनन्य रसिक जन अमरावती के सुख की भी इच्छा नहीं रखते। क्यों? प्रेमियों को मेरे सिवाय कुछ भी प्रिय लगता नहीं। इसलिए जो अनन्य भक्ति सिद्ध करते हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं तो प्रेमी भक्तों की सदा इच्छा करता हूँ। न तथा में प्रियतम आत्मयो नर्ण शंकर न च संकर्षणो न शेर नैवात्म च यथा भवान। अब ऐसा भक्त मिले तो भाई त्रिभुवन में तो मेरे पेट के जो बालक हैं ब्रह्मा, पद्मनाभ हैं भगवान। आज पापन पुंसा पर भगवान पद्मनाभ की, पद्मनाभ के नाम से भगवान का पूजन होता है। वो ब्रह्मा भी मुझे प्रिय नहीं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता जो संकर्षण बलराम जी हैं वो भी मुझे प्रिय नहीं, मेरी पटरानी लक्ष्मी भी मुझे प्रिय नहीं, और यहाँ तक कि वो मेरी आत्मा जो श्री शंकर हैं वो भी उस भक्त के समान मुझे प्रिय नहीं। मैं तो बड़े प्रेम से वाला बना, मैंने गैया चराई, मैं सारथी बना हूँ तो मैं पूर्ण काम, पर भक्त के लिए सर्वदा सकाम होता हूँ। प्रेमी भक्त का परम भाव देखकर मैं उसके लिए दौड़ पड़ता हूँ। अरे गजेंद्र के लिए दौड़ा था, द्रौपदी के लिए दौड़ा था, प्रहलाद के लिए दौड़ा था,
जामिल के लिए दौड़ा दिया था। मानो मैं भक्त का सेवक बनता हूँ। अर्जुन के रथ का सारथी बना था ना। मानो मेरे भक्त का मेरे भक्त में मेरा कितना प्रेम है, सो केवल मैं ही जानता हूँ। जिस भक्त में निरपेक्षता हो, मनन शांति, समदर्शन हो, निर्वैरता हो, भगवान कहते हैं वो मुझसे भी पवित्र है। और निरपेक्षता सबसे मुख्य होती है। तो भजन के द्वारा भक्त, भगवान कह रहे हैं, मुझसे भी अधिक पवित्र हो जाता है। मुझ में पवित्रता मेरे भक्त के कारण आई है। भक्त का सुख अलौकिक है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तर ममोर्जिता। योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, तप, त्याग, भक्ति के बिना सब व्यर्थ है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के बिना सब साधन निरर्थक हैं। और मेरी भक्ति की प्राप्ति, भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति के अतिरिक्त दूसरे किसी साधन से मैं प्राप्त नहीं होता। भक्त्या हमेकया ग्राह्य श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवत। मानो सर्वत्र मेरा भाव लाकर जो पूर्ण निष्ठा से मेरी भक्ति करता वो मेरी आत्मा है। किसी विकल्प को लाए बिना मेरी भक्ति में श्रद्धा रखने वाले भक्त मेरे जीव प्राण हैं। क्यों? मेरा अनन्य भक्त 3 लोक में मेरी ख्याति कराता है, मेरा महत्व वही बढ़ाता है। मैं भोजन करता हूँ, जल ग्रहण करता हूँ, वस्त्र धारण करता हूँ, आभूषण धारण करता हूँ, वही कारण है। मैं तो ऐसे भक्त के पास दिन रात रहता हूँ, उसके वश में होकर सब व्यवहार करता हूँ। मैं अजन्मा हूँ फिर भी अवतार धारण करता हूँ, अकर्मा हूँ फिर भी कर्म करता हूँ। तो भक्तों की मेरे ऊपर ऐसी सत्ता चलती है। और भक्ति के बिना मैं किसी का होता नहीं। मुझे शुद्ध भाव से भजे तो चांडाल भी पूज्य है। अरे ऋषियों को, वानरों को, ग्वालों को, इन बालकों को मैंने पूज्य बनाया। और मेरे भजन से विमुख कोई ब्राह्मण है तो उसकी पवित्रता भी जल जाए। भगवान बड़ी भारी महिमा गाते हैं। जहाँ भक्ति सिद्ध हो जाए, मद भक्त्या पीतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। जहाँ भक्ति सिद्ध हो गई तो फिर धर्म, सत्य, दया, विद्या, तप सहज ही रहते हैं वहाँ। वाग्गद्गदाधरपति चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति कचित् विलज्योद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान के भक्ति की इतनी भारी महिमा। भगवान कहते हैं
भगवान के कीर्तन की महागोश से तो संसार के सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। समस्त सृष्टि आनंद में मगन हो जाती है। विलज्ज गायती है, अरे जगत में अपने सिवाय कोई दूसरा है नहीं तो फिर लज्जा काय बात की। वो तो निर्लज्ज होकर आनंद की बाढ़ में कूदता है। उसके दर्शन से जड़ जीवों का भी उद्धार होता है। उसके चरण के रस से पशु और पत्थर भी तर जाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री काशी महारानी की जय। भगवान शाम को भी बोला गया और नहीं, बस इतना बहुत है अभी। और आज तो नाम संकीर्तन का दिन है। थोड़ी कथा सुनाओ कोई, और कोई तुलसी स्तव सुनाओ, हम भी सुने बोलें अपना, है ना। कथा पहले बोलो एकादशी की और फिर तुलसी स्तव होगा। तुलसी भी आ गई है। भगवान इस तुलसी स्तव की इतनी भारी महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं इसका उच्चारण, केवल उच्चारण करने से मनुष्य ने बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में जितने भी पाप किए होते हैं वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके उच्चारण को सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। और भगवान संतुष्ट होते हैं तो भगवान की कथा मिलती है, उनका प्रेम मिलता है। भगवान इसके उच्चारण को सुनकर दिव्य सुख प्रदान करते हैं। और जो कोई इस तुलसी स्तव स्तोत्र का उच्चारण करता है उस भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रवृत्ति अविचल भक्ति उत्पन्न होती है। और ऐसे भक्त का कभी भी वैष्णवों से वियोग नहीं होता। ऐसे मनुष्य की बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। बड़ी भारी महिमा है जी तुलसी मैया की। और ये तो दामोदर मास है। दामोदर मास में तुलसी मैया की विशेष आराधना होती है। सुबह उठकर भगवान की सेवा कर कर, संक्षेप में, क्योंकि दामोदर मास में मंगला आरती का बड़ा विधान है। भोग पधराया और आरती की, उसके बाद 3 ताली बजा के तुलसी माई को जगा के और उनका ध्यान करके, उनके चरण धुला के, हाथ धुला के, आचमन करा के, स्नान करा के, स्नान के लिए जल उनके ऊपर छिड़क दिया जाता है बस। और तरीके से 5 बार जल छोड़ दिया जाता है उनके मूल के पास। तो एक चरण धोने का, एक हाथ में जल, एक आचमन, एक स्नान, फिर आचमन। और फिर उनके मूल में, जड़ में ही चंदन लगाया जाता है। वस्त्र अर्पित होता है, कुछ नहीं तो सूत, कच्चा सूत, कलेवा जिसको कहते हैं, वो अर्पित हो जाए। और भोग वही लगता है जो भगवान बालकृष्ण को, श्री रामलला को मंगला में लगता है। वही भोग भगवान की सेवा पूजा के बाद तुलसी माई को अर्पित होता है। भोग अर्पित करके उनकी आरती होती है, उनकी 4 परिक्रमा होती है, उनकी स्तुति होती है, फिर उनका प्रणाम होता है। और बहुत जल्दी सब हो जाता है क्योंकि संक्षेप में ही होता है। पर दामोदर मास में तुलसी मैया की सेवा का विधान है विशेष रूप से। तो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दामोदर मास महोत्सव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और आज तो भगवान सोमवार भी है। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का भी कीर्तन करो, नाम कीर्तन आज बहुत आवश्यक है। आज भगवान के नाम संकीर्तन का विशेष दिन है। भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने का विशेष दिन है। भगवान पद्मनाभ की सेवा पूजा का विशेष दिन है। ज़्यादा तो नहीं हो पाता तो मानस पूजन में ही, अपने चिंतन में ही भगवान पद्मनाभ का पूजन, भगवान लक्ष्मी नारायण ही तो है,
जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे जब ना, तपस्या करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता से प्रभु के आंसू आ गए। आंसू को ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, मानसरोवर में जाके डाल दिया। उस मानसरोवर में डलते ही उसी आंसू से सरजू मैया प्रकट भई, जो आज अयोध्या में विराजमान है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। बड़ी भारी महिमा है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री सरजू मैया की जय, श्री जमुना मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए अपने राम अपनी वाणी को वराम दे रहे और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। आप लोग प्रेम से